एकेडमी से होना चाहिए। यस और नो? पता है क्यों? क्योंकि आगरा में आप जाएंगे, ताजमहल देखने के लिए आप जाएंगे, वहां पे शाहजहां की अतीत नजर आएगा, और आरसीएम वर्ल्ड में आप आएंगे तो यहां पे आपकी भविष्य नजर आएगा। मैंने जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था, मैं स्टूडेंट था और पढ़ाई में मैं बहुत तेज था। अवधेश जी बार बार बोलते हैं कि इस बिजनेस में जो पढ़ाई में तेज होता है वो कामयाब होता है। और मेरा रिकॉर्ड है सर कि मैंने एचएस एग्जामिनेशन होता है, हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मैंने 3 साल पढ़ाई करने के बाद मैंने पास किया था। और इसको बोलने में मेरे को बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होता है, क्योंकि जो 1 साल पढ़ाई करके पास करता है उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो पढ़ाई में मैं बहुत तेज था, और मैंने खान साहब को मैंने बोला, सर यहाँ पे प्रेजेंट है, खान साहब को मैंने बोला कि सर मेरे को आरसीएम से कामयाब बनना है। तो सर ने बोला कि नकल मारना जानता है क्या? तो मैंने बोला कि सर वही पता है, बाकी कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इस बिजनेस में अगर कामयाब बनना है तो अपना दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना है, नकल मारने का 100% बिजनेस है। जिस समय मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, मेरे पिताजी स्कूल के टीचर थे, उनका भी ड्रीम था, मैं पढ़ाई में तेज था, और उनका ड्रीम था कि बेटा पढ़ लिख के वो भी टीचर बने। लेकिन आरसीएम बिजनेस का भूत चढ़ गया है ना, जैसे आप लोगों को चढ़ा है। यस और नो? इसीलिए तो भूखा यहाँ पे बैठे हैं, रात में नहीं सोए हैं, ट्रेन में सफर किए हैं। देखिए यहाँ पे बैठा हुआ बहुत सारे लोग हैं, पता है, बहुत सारे नेगेटिव लोग भी हैं, है ना? करोड़पति हर कोई बन सकता है क्या? इस दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वो आदमी जो इतिहास को पढ़ सकता है, एक वो आदमी जो इतिहास को लिख सकता है, और वो एक आदमी जो इतिहास को बना सकता है, और जो पॉजिटिव होता है वो इतिहास को बना सकता है। यस। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, बिजनेस किट था उस समय 1480 रुपया का किट था, और किट खरीदने का पैसा मेरे पास नहीं था। मेरे घर में एक सीडी प्लेयर था जिसको मैंने बेच करके आरसीएम बिजनेस का किट मैंने खरीदा था। और आज भी मेरे को याद है वो दिन, मेरे पास BSA एसलर साइकिल हुआ करता था, कपिल देव जी उसका एडवर्टाइजमेंट करते थे बहुत पहले, याद होगा आप लोगों को, BSA एसलर साइकिल। और साइकिल लेके मैंने 20 किलोमीटर तक लोगों के पास गया, इस बिजनेस का प्लान बताने के लिए, दिखाने के लिए। जिस भी व्यक्ति के पास गया था उस समय, वो व्यक्ति बोलते थे कि मेरे घर में आए हैं, कोई बात नहीं, चाय मिठाई खा के जाओ, कोई ऐसा प्लान मेरे को दिखना नहीं है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? टेंशन मत लेना, आपका और मेरा कुंडली सेम है, आप भी बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। यस और नो? एम आई राइट और रॉन्ग? यस। देखिए आज इस बिजनेस में मैं टिका हूं। देखिए इस बिजनेस के अंदर क्या है पता है? काम करने का बिजनेस नहीं है। अगर मेहनत करने से लोग करोड़पति बन जाता तो गधा के पास सबसे ज्यादा पैसा होता। यस और नो? यस। मेहनत करने से लोग करोड़पति नहीं बनते। इस बिजनेस के अंदर 2 काम करना है, एक टिकना है और एक सीखना है। क्या करना है? एक टिकना है और टिकना है और सीखना है। ताश कभी खेले साहब? कितना पत्ता होता है उसमें? 52। उसमें सबसे बड़ा क्या होता है पत्ता? इक्का। कितना होता है साहब 52 में? 4 होता है। अब 10 को खींचेंगे, एक भी इक्का नहीं मिला, इसका मतलब क्या इक्का नहीं है? 20 को खींचेंगे, नहीं मिला, इसका मतलब इक्का नहीं है। 30 को उठाएंगे, एक भी नहीं मिला, इसका मतलब इक्का नहीं है। 40 को उठाएंगे, एक भी नहीं मिला, इसका मतलब इक्का नहीं है क्या? है ना? तो फिर आप क्यों छोड़ देते बिजनेस? 48 उठाने के बाद भी इक्का नहीं मिला, इसका मतलब आगे का जो 4 कार्ड्स है उसमें 4 इक्का है। यस और नो? इस बिजनेस के अंदर एक लव ऑफ नेचर है कि 52 लोगों को इस बिजनेस के अंदर आप ज्वाइन कराएंगे, उसमें से 4 लोग एकेडमी प्रोग्राम में आएंगे। यस और नो? 52 लोगों को आप बिजनेस में ज्वाइन कराएंगे, उसमें से 4 लोग एकेडमी प्रोग्राम में आएंगे, और वही 4 लोग इक्का निकलेगा, और वो 4 लोग आपको डायमंड पे लेके जाएगा। डायमंड बनने के लिए तैयार है? देखिए आज इस बिजनेस में टिका हूं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है एकेडमी प्रोग्राम।
सेमिनार में क्या होता है साहब, वहां पे कोई लीडर जाता है, अपना अनुभव के बारे में वो बताते हैं, इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, लेकिन यहां पे आने से क्या होता है, आरसीएम बिजनेस का जो विशाल रूप है वो आपको दिखाई देता है। यस और नो? यस पक्का इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं? यस पक्का चाहते हैं? यस 100% चाहते हैं? यस। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं, सर एक बार चाहूंगा टीसी सर यहाँ पे प्रेजेंट है, एक बार सर को वेलकम करने के लिए एक बार खड़े होके सम्मान के साथ हम लोग दिल खोल के जोड़ रहे। थैंक यू। यस, देखिए अभी मैं ऐसे शख्सियत को, ऐसे लीडर्स को मैं स्टेज पे इनवाइट करूंगा जो लोग प्रूव किया है इस बिजनेस के अंदर। और सबसे बड़ा चीज क्या है पता है कि आरसीएम बिजनेस में आप लोग हैं तो आप लोगों को 50% लोगों को विश्वास होता है कि हाँ इस बिजनेस के अंदर 50,000 भी मिलता है, इस बिजनेस के अंदर 1 लाख भी मिलता है, इस बिजनेस के अंदर 5 लाख भी मिलता है, लेकिन बाकी 50% लोगों को क्या पता है? हवा दे रहा है। यस और नो? एम आई राइट? और मैं आपको एक राज की बात में बता देता हूं, जितना कम लोगों का विश्वास होगा ना कि आरसीएम बिजनेस में लाखों रुपए इनकम मिलता है, उतना हम लोगों के लिए अच्छा है। यस सर? खान साहब यहाँ पे बैठे हैं, अवधेश जी बैठे हैं, उन लोगों को पता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर काली पूजा जो होता है ना बहुत धूमधाम से होता है, दुर्गा पूजा भी बहुत धूमधाम से होता है। और वहां पे मैं जहां से बिलोंग करता हूं बुनियादपुर सिटी, वहां पे जितने भी करोड़पति लोग होते हैं ना उनके पास जब चंदा मांगने के लिए लोग जाते हैं तो 51,000 रुपया, 1 लाख रुपया ऐसा करके उसका अमाउंट होता है। और मेरे पास जब चंदा मांगने के लिए आता है ना तो 51 रुपया में काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं, विश्वास नहीं होता है। लेकिन आज यहां से आपको विश्वास लेके जाना है। यस सर, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। टीसी सर हमेशा बोलते हैं कि पैसा तो क्या है, पैसा भूसा है, बाई प्रोडक्ट, वो तो आएगा ही, आप अच्छा काम करेंगे तो आएगा ही। इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर काम करने से पैसा होता है, मेहनत करने से पैसा होता है। एक चीज मैं ईमानदारी और गारंटी के साथ बोल सकता हूं, 14 साल से मैं इस बिजनेस को जी रहा हूं और इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनने के लिए पहला जो क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए वो है आपको ईमानदार बन के काम करना चाहिए। पैसा के मामले में लॉयल होना पड़ेगा आपको, बिजनेस के मामले में लॉयल होना पड़ेगा आपको। हाथ पांव नहीं है तब भी काम चलेगा, गूंगा है तब भी काम चलेगा, गांव के हैं तब भी काम चलेगा, अनपढ़ है तब भी काम चलेगा, पढ़ा लिखा है तब भी काम चलेगा, हाउसवाइफ है तब भी काम चलेगा, लेकिन अगर चरित्र ठीक नहीं है तो इस बिजनेस के अंदर आपका कोई जगह नहीं है। अच्छा पता है जब शहर में क्या होता है, टाउन में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप देखे होंगे जब कचरा जमा हो जाता है ना, घर से जब हम लोग कचरा फेंकते हैं तो एक जगह में कचरा फेंकते हैं। यस और नो? कचरा को साफ करने के लिए कौन आता है साहब? म्यूनिसिपैलिटी से ट्रैक्टर भेजता है ना, उसको कचरा को साफ करके लेके जाता है। यस और नो? तो अपने बिजनेस के अंदर भी सर बहुत सारे कचरा होते हैं जिसका चरित्र ठीक नहीं होता है, इसलिए, लेकिन उसको आप और हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? इसलिए ऊपर वाला म्यूनिसिपैलिटी वाला गाड़ी भेजता है कचरा को साफ करने के लिए, दूसरा कंपनी भेज देता है। यस और नो? और दूसरा कंपनी क्या करता है? कचरा को साफ करके लेके चला जाता है। अच्छा आपके डाउनलाइन में ऐसे हुआ है क्या? कोई व्यक्ति दूसरा कोई कंपनी ज्वाइन किया है तो आप बहुत निराश हो जाते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं। यस और नो? लेकिन एक बात मैं मानता हूं, अगर कोई मेरा डाउनलाइन यहां पे बैठा है और कल के डेट में वो किसी दूसरा कंपनी को ज्वाइन करता है, मतलब वो कुर्सी को खाली करके जाएगा, और जो कुर्सी को खाली करके जाएगा इसका मतलब है कल के डेट में उससे भी अच्छा क्वालिटी का आदमी उस कुर्सी में आके बैठेगा। यस सर? और ऐसे ही साथी जिन्होंने प्रूव किया है इस बिजनेस के अंदर, जिन्होंने खून से सींचा इस बिजनेस को, और ऐसे ही एकेडमी प्रोग्राम में पता नहीं कितना 100 बार शायद आए होंगे,
मैं इनवाइट कर रहा हूं आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग के बीच